साल 1920 के दशक की एक सर्द शाम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की एक मोटी चादर बिछी थी। चीड़ के पेड़ों के बीच बने एक छोटे से लकड़ी के केबिन की खिड़की से मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि गिरती हुई बर्फ की आहट भी सुनी जा सकती थी। उस केबिन के भीतर मिट्टी के तेल के दिए की कांपती रोशनी में एक शख्स बैठा था, मार्टिन हाइडेगर। मेज पर कागजों का ढेर लगा था और कमरे में सन्नाटा नहीं बल्कि सदियों पुराने दर्शन का शोर था। एक तरफ अरस्तू और प्लेटो के भारी भरकम सिद्धांत थे और दूसरी तरफ एक आधुनिक इंसान की छटपटाहट। हाइडेगर के हाथों में कलम तो थी, लेकिन उनके दिमाग में एक ऐसा सवाल कौंध रहा था जिसने 2500 साल की इंसानी समझ को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने खिड़की के बाहर उस अंतहीन अंधेरे को देखा और सोचा, हम सदियों से चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, खुदा के बारे में बात कर रहे हैं, विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस सबसे बुनियादी चीज को ही भूल गए जो हमारे सामने खड़ी है। तभी उनके भीतर एक कड़वा और गहरा एहसास जागा, जैसे कोई बिजली कड़की हो। उन्होंने अपनी डायरी में वो शब्द लिखे जो आधुनिक दर्शन की नींव बनने वाले थे। उन्होंने महसूस किया कि इंसान सिर्फ एक चीज नहीं है जो दुनिया में रखी है। इंसान वह अस्तित्व है जिसे खुद के होने का एहसास है। उस ठंडी रात में उस छोटे से कमरे में बीइंग एंड टाइम साइन ऑन ज़ाइट का जन्म हो रहा था। हाइडेगर की आंखों में एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली चमक थी। उन्होंने खुद से वह सवाल किया जिसने पूरी दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। हम होने, टू बी का मतलब क्या समझते हैं? क्या हम सच में जी रहे हैं या हम सिर्फ मौत की तरफ भागती हुई एक मशीन बनकर रह गए हैं? अगर कल हमें मरना ही है तो आज हमारे होने का असली अर्थ क्या है? उस रात ब्लैक फॉरेस्ट की पहाड़ियों ने एक ऐसे दर्शन को जन्म दिया जिसने हमें बताया कि हम दुनिया में फेंके गए जरूर हैं, लेकिन अपने अस्तित्व का अर्थ खोजना सिर्फ हमारे हाथ में है। हाइडेगर का जन्म 1889 में जर्मनी के एक छोटे से गांव मेस्कर्च में हुआ था। यह एक ऐसा दौर था जब दुनिया तेजी से बदल रही थी, लेकिन मेस्किर्च अभी भी पुरानी परंपराओं में जकड़ा हुआ था। उनके पिता एक चर्च में सेक्सटन यानी घंटा बजाने वाले और देखभाल करने वाले थे। बचपन से ही मार्टिन के कानों में चर्च की घंटियों की गूंज थी। उनका भविष्य लगभग तय था, उन्हें एक कैथोलिक पादरी बनना था। चर्च ने ही उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाया क्योंकि उनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। वर्ष 1909 में जब मार्टिन सिर्फ 20 साल के थे और सोसाइटी ऑफ जीसस में पादरी बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे, उन्हें अचानक दिल की बीमारी की वजह से वापस भेज दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और ही पक रहा था। चर्च की दीवारों के भीतर उन्हें वो जवाब नहीं मिल रहे थे जिनकी उन्हें तलाश थी। यहीं उन्होंने पादरी बनने का रास्ता छोड़ दिया और फिलॉसफी की दुनिया में कदम रखा। हाइडेगर के शुरुआती संघर्ष को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से उनकी उस फ्रस्ट्रेशन की शुरुआत हुई जो बाद में उनके दर्शन का आधार बनी। उन्होंने देखा कि चर्च ईश्वर की बात करता है, साइंस रसायनों और अणुओं की बात करता है, लेकिन कोई भी उस बुनियादी अस्तित्व की बात नहीं कर रहा जो इन सब के पीछे है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग में उनकी मुलाकात एडमंड हसल से हुई, जो उस समय के एक महान दार्शनिक थे। हसल फेनोमेनोलॉजी के मास्टर थे। आसान भाषा में कहें तो होजल का मानना था कि हमें चीजों को वैसे ही देखना चाहिए जैसे वे हमारे अनुभव में आती हैं, न कि जैसा कि थ्योरी कहती है। हाइडेगर उनके सबसे काबिल छात्र बने, लेकिन जल्द ही हाइडेगर को लगा कि उनके गुरु भी एक बड़ी गलती कर रहे हैं। हसल सिर्फ चेतना यानी कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे, जैसे कि हम दुनिया को सिर्फ दूर से देख रहे हों। हाइडेगर का तर्क था कि हम दुनिया को एक लैब में बैठकर नहीं देखते, हम दुनिया के अंदर हैं, हम इसमें फेंके गए हैं। यहीं से हाइडेगर ने अपनी सबसे क्रांतिकारी किताब साइन ऑन ज़ाइट यानी बीइंग एंड टाइम की नींव रखनी शुरू की। उन्होंने महसूस किया कि पिछले 2000 सालों से प्लेटो और अरस्तू के समय से लेकर अब तक फिलॉसफी एक गलत रास्ते पर चल रही है। सबने एंटिटीज के बारे में तो बात की, कुर्सी, मेज, तारे, भगवान, लेकिन बीइंग या होने के बारे में सब भूल गए। इसे उन्होंने फॉरगेटफुलनेस ऑफ बीइंग कहा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आप एक बड़ी हैं और एक हथौड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप काम कर रहे होते हैं तब आप हथौड़े के बारे में नहीं सोचते। हथौड़ा बस आपके हाथ का एक हिस्सा बन जाता है।
आप उसे तब नोटिस करते हैं जब वह टूट जाता है। हाइडेगर कहते हैं कि हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हम जीने में इतने मशगूल हैं कि हम जीने के एहसास को ही भूल गए हैं। हम ऑटोमेटिक मोड पर चल रहे हैं। हाइडेगर ने सवाल उठाया कि इंसान आखिर है क्या। उन्होंने हमें ह्यूमन या पर्सन नहीं कहा, क्योंकि ये शब्द बहुत पुराने और घिसे पिटे हो चुके थे। उन्होंने एक नया शब्द दिया, डासाइन। जर्मन भाषा में इसका मतलब होता है वहां होना, बीइंग देयर। डासाइन का मतलब है कि हमारा अस्तित्व किसी शून्य में नहीं है। हम एक खास समय, एक खास समाज और एक खास भाषा के बीच फेंके गए हैं। आपने यह नहीं चुना कि आप भारत में पैदा होंगे या अमेरिका में। आपने यह नहीं चुना कि आपकी मातृभाषा हिंदी होगी या अंग्रेजी। आप बस इस दुनिया में फेंक दिए गए, और अब इसी फेंके हुए हालात में आपको अपना रास्ता बनाना है। यहीं से हाइडेगर की फिलॉसफी आम आदमी के लिए चैलेंजिंग बन जाती है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दे जर्मन में दसमान के प्रभाव में बिता देते हैं। दे यानी लोग क्या कहेंगे। हम वही पहनते हैं जो फैशन में है। हम वही सोचते हैं जो सोशल मीडिया हमें दिखाता है। हम वही करियर चुनते हैं जो समाज में इज्जत देता है। हाइडेगर के हिसाब से यह एक इनऑथेंटिक यानी नकली जीवन है। हम डासाइन तो हैं, लेकिन हम खुद को खो चुके हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपको इस भीड़ से आजादी कैसे मिल सकती है? हाइडेगर का जवाब बहुत डरावना और गहरा है। वो कहते हैं कि सिर्फ एक ही चीज है जो आपको सच का आईना दिखा सकती है, और वो है मौत का एहसास। डरिए मत। वो सुसाइड की बात नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जब हमें यह गहराई से महसूस होता है कि हमारा समय सीमित है, कि हम किसी भी पल नहीं हो सकते, तब जाकर हम उन फालतू की चीजों को छोड़ते हैं जो भीड़ ने हम पर थोपी हैं। इसी को उन्होंने बीइंग टुवर्ड्स डेथ कहा। यह कोई दुख भरी बात नहीं है, बल्कि यह आजादी की पहली सीढ़ी है। जब आप जानते हैं कि अंत निश्चित है, तब आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना शुरू करते हैं। हाइडेगर की ये बातें उस समय के युवाओं में आग की तरह फैल गईं। उनके लेक्चर सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। वो कोई साधारण प्रोफेसर नहीं थे। वो पहाड़ों में बनी एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी में जाकर रहते थे, जहां न बिजली थी न कोई सुख सुविधा। वहां वो कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटते थे और फिर बैठकर सोचते थे। उनके लिए दर्शन कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका था। लेकिन जैसे जैसे उनकी शोहरत बढ़ी, वैसे वैसे उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उन्हें फर्श से अर्श पर ले जाने वाला था और फिर वापस मिट्टी में मिलाने वाला था। एक तरफ उनकी फिलॉसफी इंसान को आजाद होने का रास्ता दिखा रही थी, और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे क्रूर ताकतें जर्मनी की सड़कों पर मार्च कर रही थीं। हाइडेगर के मन में एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। क्या उनका यह डिजाइन सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित था, या एक पूरी नस्ल और देश का भी कोई डिजाइन हो सकता था? यहीं से उनकी जिंदगी का वो अध्याय शुरू होता है जिसे उनके चाहने वाले भी आज तक सही साबित नहीं कर पाए हैं। साल था 1927। दर्शन शास्त्र की दुनिया में एक भूकंप आया। मार्टिन हाइडेगर ने अपनी पहली किताब सीन एंड ज़ाइट, बीइंग एंड टाइम पब्लिश की। यह किताब इतनी मुश्किल थी कि कई विद्वानों को इसके पहले 10 पन्ने समझने में महीनों लग गए, लेकिन इसकी गूंज पूरे यूरोप में सुनाई दी। इस किताब ने रातों रात हाइडेगर को एक सुपरस्टार फिलोसोफर बना दिया। सोचिए, एक ऐसा दौर जब लोग पहले विश्व युद्ध की तबाही से उभरे ही थे और हर तरफ उदासी थी। ऐसे में हाइडेगर की यह बात कि हमारा अस्तित्व समय से बंधा हुआ है, लोगों के दिलों को छू गई। उन्होंने कहा कि हम समय में रहते नहीं हैं, बल्कि हम खुद समय हैं। हमारा बीता हुआ कल, हमारा आज और हमारी आने वाली मौत, फ्यूचर, ये तीनों मिलकर हमें बनाते हैं। हम अक्सर कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, या किस्मत में जो लिखा है वही होगा। हाइडेगर इसके सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि अगर आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले रहे हैं, तो आप मरे हुए के समान हैं। आप बस एक सामाजिक मशीन के पुर्जे हैं। उन्होंने इस स्थिति को फॉलिंग यानी पतन कहा, जब इंसान अपनी गहराई को छोड़कर सतही बातों, गॉसिप और दूसरों की नकल में खो जाता है। लेकिन यहां एक बड़ा पेच था। हाइडेगर की यह फिलॉसफी जहां एक तरफ इंसान को जागरूक बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ इसमें एक खतरनाक तत्व भी था। वो था भाग्य और समुदाय का जुड़ाव। हाइडेगर ने तर्क दिया कि डासाइन यानी हम अकेले नहीं हैं, हम एक वॉल्क का हिस्सा हैं।
और यहीं से उनकी सोच उस रास्ते पर मुड़ने लगी जिसने उनके पूरे करियर पर एक ऐसा दाग लगा दिया जो कभी नहीं धुला। 1930 के दशक की शुरुआत में जर्मनी आर्थिक तंगी और बेइज्जती से जूझ रहा था। हिटलर का उदय हो रहा था और हाइडेगर को लगने लगा कि शायद नाजी आंदोलन ही वो ऐतिहासिक शक्ति है जो जर्मनी के डिजाइन को जगाएगी। 1933 में जब हिटलर सत्ता में आया, हाइडेगर फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी के रेक्टर यानी कुलपति चुने गए। उनके पहले भाषण ने सबको चौंका दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के छात्रों और प्रोफेसरों से कहा कि अब ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि मिट्टी और खून, ब्लड एंड सॉइल में है। उन्होंने खुलेआम नाजी पार्टी की सदस्यता ली। वो दार्शनिक जो व्यक्तिगत आजादी की बात करता था, अब राज्य की शक्ति और अनुशासन के गुणगान करने लगा। यह कोई मामूली बदलाव नहीं था। यह वैसा ही था जैसे कोई अहिंसा का पुजारी अचानक हिंसा का समर्थन करने लगे। उनके गुरु एडमंड हसल, जो यहूदी थे, उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। हाइडेगर, जिन्होंने हसल से सब कुछ सीखा था, अपने गुरु के साथ खड़े होने के बजाय चुप रहे, यहां तक कि उन्होंने अपनी किताब बीइंग एंड टाइम के नए संस्करण से हसल को दिया गया समर्पण भी हटा दिया। क्या यह सत्ता की भूख थी, या हाइडेगर सच में मानते थे कि हिटलर जर्मनी का उद्धार करेगा? इतिहासकारों का मानना है कि हाइडेगर को लगा था कि वो हिटलर को फिलॉसफी सिखाएंगे। वो खुद को फिलॉसफर किंग समझने लगे थे, लेकिन हिटलर को किसी फिलॉसफर की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ भीड़ चाहिए थी। जल्द ही हाइडेगर का मोहभंग होने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि नाजी पार्टी उनकी उम्मीदों के मुताबिक मेटाफिजिकल नहीं है, बल्कि वो भी उसी टेक्नोलॉजी और भीड़ का हिस्सा है जिससे हाइडेगर नफरत करते थे। 1 साल के भीतर ही उन्होंने रेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से नाजी पार्टी की सदस्यता नहीं छोड़ी और न ही कभी युद्ध के बाद उन नरसंहारों के लिए माफी मांगी। उनकी यह चुप्पी आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। लेकिन इस विवाद के बीच हाइडेगर के दिमाग में एक और बड़ा बदलाव आ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि बीइंग एंड टाइम में उन्होंने जो रास्ता अपनाया था वो अभी भी बहुत ह्यूमन सेंट्रिक था। उन्हें लगा कि इंसान होने यानी बीइंग का मालिक नहीं है, बल्कि उसका चरवाहा या शेपर्ड है। यहीं से उनकी फिलॉसफी में डाइकेर आया, जिसका मतलब द टर्न था। उन्होंने कठिन शब्दों को छोड़कर कविता, कला और प्रकृति की भाषा में बात करना शुरू किया। उन्होंने कहना शुरू किया कि आधुनिक दुनिया एक ऐसी रात में फंसी है जहां देवता भाग गए हैं। सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जो पहाड़ों की चोटी पर खड़ा है, नीचे दुनिया में युद्ध और कत्लेआम मच रहा है, और वो ऊपर बैठकर यह सोच रहा है कि इंसान सोचना ही भूल गया है। हाइडेगर का प्रसिद्ध वाक्य था, मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग इन आवर थॉट प्रोवोकिंग टाइम इज दैट वी आर स्टिल नॉट थिंकिंग। हमारे समय की सबसे विचारणीय बात यह है कि हम अभी भी सोच नहीं रहे हैं। उनका कहना था कि हमने कैलकुलेटिव थिंकिंग, हिसाबी सोच को ही असली सोच मान लिया है। हम हर चीज का फायदा और नुकसान देखते हैं। हम पेड़ों को देखते हैं तो लकड़ी का दाम सोचते हैं, नदी को देखते हैं तो बिजली बनाने का जरिया सोचते हैं। हम भूल गए हैं कि नदी बस नदी भी हो सकती है। हाइडेगर की यह यात्रा हमें एक बहुत बड़े सबक की ओर ले जाती है। एक महान दिमाग भी कितनी बड़ी गलती कर सकता है, लेकिन उनकी गलतियों ने उनके दर्शन को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे और ज्यादा इंसानी बना दिया। एक ऐसा दर्शन जो ऊंचाइयों को भी छूता है और अंधेरी खाइयों में भी गिरता है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था। जर्मनी हार रहा था और हाइडेगर जानते थे कि अब उनका हिसाब होने वाला है। उनके दुश्मन और उनके पुराने दोस्त, जिनसे उन्होंने गद्दारी की थी, सब वापस आने वाले थे। लेकिन क्या एक दार्शनिक को उसके विचारों के लिए सजा दी जा सकती है या उसके कर्मों के लिए? 1945 का साल था। दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो चुका था। नाजी जर्मनी घुटनों पर था और एलाइज की सेनाएं सड़कों पर मार्च कर रही थीं। फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी में, जहां कभी हाइडेगर का सिक्का चलता था, अब वहां डेनाजिफिकेशन की लहर चल रही थी। जो लोग हिटलर के साथ खड़े थे, उन्हें एक एक करके कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था मार्टिन हाइडेगर। हाइडेगर के लिए यह दौर किसी नरक से कम नहीं था। उन्हें एक नाजी समर्थक घोषित कर दिया गया। हाइडेगर को यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से रोक दिया गया। उनकी पेंशन छीन ली गई और उनके लाइब्रेरी एक्सेस पर भी पाबंदी लगा दी गई।
जिस इंसान ने अपना पूरा अस्तित्व ही सोचने और सिखाने में लगा दिया था, उससे उसका मंच ही छीन लिया गया। यह वैसा ही था जैसे किसी सम्मानीय गुरु को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए। हाइडेगर बुरी तरह टूट गए, उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और उन्हें कुछ समय के लिए एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लोग उनसे सवाल कर रहे थे, आपने हिटलर का साथ क्यों दिया? आपने यहूदियों के साथ हुए अन्याय पर चुप्पी क्यों साधी? लेकिन हाइडेगर की चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने खुद को बचाने के लिए कोई सफाई नहीं दी, बल्कि वो और भी गहरे एकांत में चले गए। वो अपने पहाड़ी केबिन ब्लैक फॉरेस्ट हट में लौट गए। यहां से उनकी फिलॉसफी में वो बदलाव आया जिसे इतिहास में द टर्न डाई केयर कहा जाता है। अब हाइडेगर वो नहीं रहे जो इंसान की इच्छा शक्ति या डाज़ेन के संघर्ष की बात करते थे। अब उनकी भाषा बदल गई थी। उन्हें लगने लगा कि इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। हम इतिहास की बड़ी लहरों के आगे बहुत छोटे हैं। उन्होंने महसूस किया कि बीइंग एंड टाइम में उन्होंने जो रास्ता चुना था वो बहुत अहंकारी था। इस नए फेज में हाइडेगर ने कहना शुरू किया कि हमें दुनिया पर कब्जा करने के बजाय उसे सुनना सीखना चाहिए। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत शब्द इस्तेमाल किया, जेलसनहाइट। इसका इंग्लिश मतलब होता है रिलीजमेंट और हिंदी या संस्कृत में इसे विराग या सहजता कह सकते हैं, यानी चीजों को वैसा ही रहने देना जैसी वे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ न करना। हाइडेगर ने तर्क दिया कि पश्चिम का पूरा दर्शन एक बड़ी गलती की ओर बढ़ रहा है। प्लेटो से लेकर नीत्शे तक सबने सत्य को एक ऐसी चीज मान लिया जिसे हम अपनी बुद्धि से पकड़ सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। हाइडेगर ने कहा कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खोजा जाए, बल्कि सत्य वो है जो खुद को उजागर करता है। उन्होंने इसके लिए ग्रीक शब्द अलेथिया का इस्तेमाल किया। इसे एक सादे उदाहरण से समझते हैं। सोचिए आप एक जंगल में हैं। अगर आप वहां एक शिकारी की तरह जाएंगे तो आपको सिर्फ शिकार दिखेगा, लेकिन अगर आप वहां शांति से सिर्फ होने के लिए बैठेंगे तो जंगल अपनी असलियत आपके सामने खोलेगा। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, मिट्टी की सौंधी खुशबू, यही अलेथिया है। हाइडेगर ने कहा कि आधुनिक इंसान एक शिकारी बन गया है जो हर चीज को बस नोच लेना चाहता है। इसी दौर में उन्होंने अपनी सबसे गहरी कविताओं जैसी रचनाएं लिखी। उन्होंने कहा, लैंग्वेज इज द हाउस ऑफ बीइंग, भाषा अस्तित्व का घर है। उनका मानना था कि हम भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि भाषा हमारे जरिए बोलती है। अगर हमारी भाषा संकुचित हो जाएगी तो हमारा अस्तित्व भी छोटा हो जाएगा। हाइडेगर की चुप्पी और उनका एकांत पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बन गया। एक तरफ फ्रांस के अस्तित्ववादी जैसे ज़ियां, पॉल सार्त्र उनसे प्रेरणा ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के लोग उन्हें माफ करने को तैयार नहीं थे। साल 1951 में जब उन पर लगा बैन हटाया गया तो वो वापस लौटे, लेकिन अब वो पुराने हाइडेगर नहीं थे। अब वो एक ऐसे ज़िशी की तरह थे जो आने वाले भविष्य की तबाही को देख चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि नाजीवाद तो सिर्फ एक सिम्टम था, असली बीमारी कुछ और ही थी, और वो बीमारी थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हाइडेगर ने 1950 के दशक में एक ऐसा लेक्चर दिया जिसने दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। इसका शीर्षक था द क्वेश्चन कंसर्निंग टेक्नोलॉजी, तकनीक से जुड़ा सवाल। अक्सर हमें लगता है कि तकनीक का मतलब है मशीनें, कारें या आज के दौर के स्मार्टफोन्स और एआई, लेकिन हाइडेगर ने कहा कि तकनीक सिर्फ औजारों का समूह नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। हाइडेगर के अनुसार तकनीक दरअसल दुनिया को देखने का एक नजरिया है। उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही भारी शब्द इस्तेमाल किया, जी-स्टेल एनफ्रेमिंग। आसान भाषा में कहें तो तकनीक ने हमें एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया है जहां हम हर चीज को सिर्फ एक रिसोर्सेज या साधन की तरह देखते हैं। उन्होंने एक शब्द दिया, स्टैंडिंग रिजर्व। इसे ऐसे समझिए, जब आप हिमालय के पहाड़ों को देखते हैं तो एक दार्शनिक या कवि के लिए वो आस्था और सुंदरता का प्रतीक है, लेकिन तकनीकी सोच वाले इंसान के लिए वो पहाड़ सिर्फ पत्थर का ढेर है जिसे तोड़कर सड़क बनाई जा सकती है, या वो नदियां सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जरिया हैं। हाइडेगर की चिंता यह थी कि धीरे धीरे इंसान खुद को भी स्टैंडिंग रिजर्व समझने लगेगा। आज हम क्या करते हैं? हम इंसानों को ह्यूमन रिसोर्स या मानव संसाधन कहते हैं। हम कहते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है, हमारा आउटपुट क्या है।
हम खुद को एक डेटा पॉइंट या एक नंबर में बदल चुके हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए आप एक इंसान नहीं बल्कि यूजर डेटा है जिसे बेचा जा सकता है। वह कहते थे कि तकनीक ने दूरी तो खत्म कर दी, लेकिन करीब आने का भी एहसास छीन लिया। आप 7 समंदर पार बैठे इंसान से वीडियो कॉल पर बात तो कर सकते हैं, लेकिन क्या आप सच में उसके पास हैं? हाइडेगर के हिसाब से हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन हमारे पास समय या बीइंग के लिए कोई जगह नहीं बची है। तकनीक की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वो पर्यावरण को तबाह कर रही है। हाइडेगर के अनुसार सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह इंसान को सच देखने से रोकती है। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम यह भूल ही गए हैं कि हम कौन हैं। हम बस ऑर्डर देने और कंज्यूम करने वाली मशीन बन गए हैं। तो क्या हाइडेगर चाहते थे कि हम बिजली काट दें और फिर से गुफाओं में रहने लगें? नहीं। यहीं पर हाइडेगर का वह जलासनहाइट का विचार वापस आता है। वे कहते थे कि हमें तकनीक का इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन उसे अपने अस्तित्व पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें तकनीक को हां भी कहना है और ना भी, यानी फोन चलाओ, लेकिन फोन को खुद को चलाने मत दो। लेकिन आज के समय में यही हो रहा है। पहले हम फोन को चलाते थे, लेकिन अब फोन हमें कंट्रोल कर रहा है। इसका सीधा उदाहरण है, आप फोन पर रील्स देखते हैं तो कहता है कि बस 10 मिनट देखूंगा, लेकिन घंटों कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। हाइडेगर ने एक और दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा कि जहां खतरा होता है वहीं से बचाव का रास्ता भी निकलता है। उन्हें लगता था कि जब इंसान तकनीक के अंधेपन के चरम पर पहुंच जाएगा, तब शायद उसे फिर से कला, कविता और दर्शन की याद आएगी। उन्हें आर्ट में एक बहुत बड़ी ताकत दिखती थी। क्यों? क्योंकि एक पेंटिंग या एक कविता आपसे यह नहीं कहती कि मुझे इस्तेमाल करो। वह बस होती है। वह आपको रुकने और सोचने पर मजबूर करती है। अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में हाइडेगर पूरी तरह से एक ऋषि जैसे हो गए थे। उन्होंने 1966 में डेयर स्पीगल मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था, जो उनकी मौत के बाद पब्लिश हुआ। उस इंटरव्यू का टाइटल था ओनली अ गॉड कैन सेव अस नाउ। अब सिर्फ कोई भगवान ही हमें बचा सकता है। उनका मतलब किसी धार्मिक भगवान से नहीं था। उनका मतलब था कि इंसान ने अपनी बुद्धि और तकनीक से जो गड्ढा खोदा है, उससे बाहर निकलने के लिए अब हमें किसी ऐसी शक्ति या विचार की जरूरत है जो इस तकनीकी सोच से बिल्कुल परे हो। भारतीय दर्शन के ज्ञाता अक्सर हाइडेगर की तुलना शून्य और अद्वैत से करते हैं। जैसे वेदांत कहता है कि संसार माया है, वैसे ही हाइडेगर कहते थे कि यह तकनीकी दुनिया एक पर्दा है जिसने असली अस्तित्व को ढक दिया है। युद्ध की कड़वाहट, नाजीवाद का कलंक और दुनिया की नफरत झेलने के बाद भी हाइडेगर कभी नहीं झुके। उन्होंने अपनी गलतियों पर कभी रोना धोना नहीं मचाया, क्योंकि शायद उन्हें लगता था कि गलती करना भी दासेन के होने का एक हिस्सा है। इसी कोलाहल के बीच उनकी जिंदगी में एक ऐसी महिला की वापसी हुई जिसने उनके जीवन और दर्शन के मानवीय पक्ष को पूरी दुनिया के सामने खोलकर रख दिया। उनका नाम था हन्ना अरेंट। हन्ना अरेंट, जो खुद एक महान दार्शनिक बनी, कभी हाइडेगर की छात्रा रही थीं। दोनों के बीच एक गहरा संबंध था, लेकिन यहां सबसे बड़ा विरोधाभास यह था कि हन्ना एक यहूदी महिला थीं और हाइडेगर उस पार्टी के सदस्य रहे थे जिसने यहूदियों का नामोनिशान मिटाने की कोशिश की थी। युद्ध के बाद जब हन्ना अमेरिका से वापस जर्मनी आई, तो हर कोई हैरान था कि वे उस इंसान से क्यों मिलना चाहती हैं जिसने उन्हें और उनके समुदाय को धोखा दिया। इन दोनों का रिश्ता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं था, बल्कि दो महान दिमागों के बीच का संघर्ष था। हन्ना ने हाइडेगर को एक छोटा बच्चा कहा था जो राजनीति की गंदी दुनिया में रास्ता भटक गया था। उन्होंने हाइडेगर का बचाव करते हुए कहा कि एक महान दार्शनिक होना और एक अच्छा नागरिक होना दो अलग बातें हैं। हमारे लिए यह एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल है। क्या हम किसी कलाकार या दार्शनिक की कला को उसके चरित्र से अलग कर सकते हैं? हाइडेगर के लिए हन्ना के साथ उनका संवाद एक तरह का प्रायश्चित था, भले ही उन्होंने कभी खुलकर माफी नहीं मांगी। हन्ना ने ही हाइडेगर की किताबों को अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया और अमेरिका में मशहूर कराया। अगर हन्ना न होती तो शायद हाइडेगर आज सिर्फ जर्मनी के एक विवादित प्रोफेसर बनकर रह जाते। इसी दौर में हाइडेगर ने अपनी सबसे प्रसिद्ध धारणाओं में से एक ड्वेलिंग, निवास करना, पर बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बनाना, बिल्डिंग और सोचना, थिंकिंग, दोनों का मकसद एक ही है, निवास करना।
उनका तर्क था कि आधुनिक इंसान के पास घर तो है, लेकिन वह बेघर है। हम कहीं भी टिक कर नहीं रहते। हम हमेशा अगली जगह, अगली चीज या अगले काम की तलाश में रहते हैं। हम बड़े बड़े शहरों में फ्लैट्स में रहते हैं, लेकिन क्या हम सच में वहां निवास करते हैं? हाइडेगर के हिसाब से निवास करने का मतलब है जमीन, आसमान और अपनी नश्वरता के साथ तालमेल बिठाकर रहना। उन्होंने कहा कि जब तक हम प्रकृति को सिर्फ एक कच्चे माल की तरह देखते रहेंगे, हम कभी भी सुकून से नहीं रह पाएंगे। हाइडेगर की लोकप्रियता अब जापान और चीन जैसे एशियाई देशों में बढ़ने लगी थी। जापानी दार्शनिकों ने पाया कि हाइडेगर की शून्यता और होने की बातें उनके ज़ेन दर्शन के बहुत करीब है। हाइडेगर खुद भी ताओवाद और पूर्वी कार तुसान दर्शन में रुचि लेने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि पश्चिम की तर्कवादी सभ्यता अब अपनी अंतिम सांसें ले रही है और शायद पूर्व के पास वो रोशनी है जो दुनिया को बचा सकती है। लेकिन जैसे जैसे वे बूढ़े हो रहे थे, उनकी एक पुरानी आदत उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वह थी अपनी डायरियों में अपने सबसे निजी और कड़वे विचारों को लिखना। ये डायरियां, जिन्हें श्वार्ज़े हेफ्टे ब्लैक नोटबुक्स कहा जाता है, आगे चलकर एक ऐसा तूफान लाने वाली थीं जो उनकी मृत्यु के कई दशकों बाद भी खत्म नहीं हुआ। हाइडेगर ने अपनी वसीयत में लिखा था कि इन नोटबुक को उनकी मौत के बहुत बाद प्रकाशित किया जाए। इनमें क्या था? इनमें उनकी वही पुरानी नफरत और यहूदी विरोधी टिप्पणियां छिपी हुई थीं जो यह साबित करती थीं कि उनका नाजीवाद के प्रति लगाव कोई गलती नहीं थी, बल्कि उनके दर्शन की जड़ें कहीं न कहीं उस नफरत से जुड़ी थीं। एक तरफ वह निवास करने और शांति की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ अपनी डायरियों में जहर उगल रहे थे। क्या एक इंसान एक ही समय में बुद्ध और राक्षस दोनों हो सकता है? हाइडेगर का जीवन हमें इसी भयानक सच्चाई से रूबरू कराता है। 1970 के दशक की शुरुआत तक हाइडेगर एक लिविंग लेजेंड बन चुके थे। दुनिया भर के छात्र उनसे मिलने उनके छोटे से गांव मेस्किर्च पहुंचते थे। वे अब बहुत कम बोलते थे और अक्सर लंबी सैर पर निकल जाते थे। उनके चेहरे पर वह सन्नाटा था जिसे उन्होंने अपनी पूरी फिलॉसफी में साइलेंस के रूप में सराहा था। 26 मई 1976, इस दिन आधुनिक दर्शन के इस सबसे विवादित और महान स्तंभ ने 86 साल की जिंदगी के बाद अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मृत्यु के साथ ही 20वीं सदी के एक बड़े अध्याय का अंत हो गया। लेकिन हाइडेगर की मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं थी। उन्होंने अपनी वसीयत और अपने काम को पब्लिश करने के क्रम को लेकर बहुत ही सख्त निर्देश दिए थे। हाइडेगर ने चाहा था कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें उनके पैतृक गांव मेस्किर्च में ही दफनाया जाए, और वैसा ही हुआ। उनके अंतिम संस्कार में एक कैथोलिक प्रार्थना भी हुई, वही धर्म जिसे उन्होंने युवावस्था में दर्शन के लिए छोड़ दिया था। यह एक विरोधाभास था, जैसा कि उनका पूरा जीवन रहा। उनकी कब्र पर कोई भारी भरकम शब्द नहीं लिखे गए, सिर्फ एक स्टार बना है जो शायद उस रोशनी का प्रतीक है जिसकी तलाश वे अपनी ब्लैक फॉरेस्ट की झोपड़ी में किया करते थे। लेकिन हाइडेगर ने अपनी ब्लैक नोटबुक्स को लेकर जो शर्त रखी थी, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने निर्देश दिया था कि उनके कुल 100 से अधिक खंडों के संकलन के बिल्कुल आखिरी हिस्से में इन नोटबुक्स को छापा जाए। जब ये नोटबुक्स दशकों बाद सामने आईं, तो इनमें छिपी यहूदी विरोधी बातें देखकर उनके सबसे बड़े प्रशंसकों के पास भी कोई जवाब नहीं था। यहां एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। हाइडेगर का जीवन हमें सिखाता है कि एक इंसान का दिमाग ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को सुलझा सकता है, लेकिन उसका स्वभाव अपनी नफरतों और अहंकार से कभी मुक्त नहीं हो पाता। हाइडेगर जितने महान दार्शनिक थे, उतने ही जटिल और विवादास्पद इंसान भी। उनकी विरासत आज भी दुनिया को दो गुटों में बांटती है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि हाइडेगर के विचारों को उनके राजनीतिक जीवन से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें नहीं पढ़ा जाना चाहिए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनमें दुनिया के सबसे बड़े आधुनिक विचारक शामिल हैं, जो कहते हैं कि हाइडेगर को पढ़े बिना आप आधुनिकता को समझ ही नहीं सकते। आज हम जिस उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं, उसके पीछे हाइडेगर की ही छाया है। उन्होंने हमें सिखाया कि सत्य कोई एक स्थिर चीज नहीं है, बल्कि वह समय और भाषा के साथ बदलता रहता है।
हाइडेगर की सबसे बड़ी जीत यह है कि आज उनकी मृत्यु के 50 साल बाद भी जब हम किसी जंगल में सन्नाटे को महसूस करते हैं, या जब हम अपने फोन की स्क्रीन से उबकर अपनी मौत के बारे में सोचते हैं, या जब हम खुद से पूछते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूं, तब हम अनजाने में हाइडेगर की ही भाषा बोल रहे होते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, दार्शनिक का काम जवाब देना नहीं बल्कि सही सवाल पूछना है। और हाइडेगर ने एक ऐसा सवाल पीछे छोड़ा है जिसका जवाब हमें आज भी नहीं मिला है। क्या हम तकनीकी दुनिया के गुलाम बनेंगे या हम फिर से इंसान होना सीखेंगे? उनकी कहानी मेस्किर्च की मिट्टी में दफन हो गई, लेकिन उनके शब्द आज भी हवा में तैर रहे हैं, हमें झकझोर रहे हैं कि हम अपनी असली पहचान को न खोएं। हाइडेगर ने अपनी पूरी जिंदगी जिस होने, बीइंग की तलाश की, वह भारत के ऋषियों के लिए कोई नई बात नहीं थी। जब हाइडेगर कहते हैं कि इंसान सत्य का मालिक नहीं बल्कि उसका चरवाहा है, तो वे अनजाने में ही उपनिषदों की उस बात को दोहरा रहे होते हैं जहां अहंकार को त्याग कर ब्रह्म में लीन होने की बात कही गई है। 1960 के दशक में कई भारतीय विद्वानों और बौद्ध भिक्षुओं ने हाइडेगर से मुलाकात की थी। वे हैरान थे कि जर्मनी के एक छोटे से गांव में बैठा यह इंसान शून्यता, नथिंगनेस के बारे में वैसी ही बातें कर रहा है जैसी भगवान बुद्ध या आदि शंकराचार्य ने की थीं। हाइडेगर ने कहा था कि सत्य कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि वह प्रकाश और अंधकार के बीच का खेल है। इसे भारतीय नजरिए से ऐसे समझिए जिसे हम माया कहते हैं, हाइडेगर उसे कंसीलमेंट कहते थे। उनका मानना था कि जब भी सत्य का कोई एक हिस्सा हमारे सामने आता है तो वह दूसरे हिस्से को छिपा देता है। जैसे जब हम रोशनी देखते हैं तो हम अंधेरे को भूल जाते हैं। हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता चीजों को देखने में इतनी व्यस्त है कि वह उस शून्य या खालीपन को भूल गई है जिसके बिना उन चीजों का कोई वजूद ही नहीं होता। हाइडेगर का एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, द नथिंग डास निक्स। वे कहते थे कि शून्य शून्यता करता है, द नथिंग नॉट्स। सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन इसका गहरा मतलब है। जब हम बहुत गहरी चिंता में होते हैं तब हमें अचानक एहसास होता है कि यह दुनिया और इसकी सारी चीजें कितनी अस्थायी हैं। उस पल में हमें शून्य का अनुभव होता है। भारतीय दर्शन में इसे वैराग्य कहा जाता है। हाइडेगर के हिसाब से यह शून्य कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि यह वह द्वार है जहां से हम अपनी असली आजादी और बीइंग तक पहुंच सकते हैं। एक और दिलचस्प जुड़ाव है समय। पश्चिम में समय को हमेशा एक सीधी लकीर की तरह देखा गया, अतीत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन हाइडेगर ने इसे बदल दिया। उन्होंने कहा कि समय एक सर्कल की तरह है जहां हमारा भविष्य हमारे आज को प्रभावित करता है। यह विचार भारतीय काल चक्र के बहुत करीब है, जहां अंत ही शुरुआत है। हाइडेगर अक्सर कहते थे कि पश्चिमी सभ्यता ईश्वर की मृत्यु के बाद एक खालीपन से गुजर रही है। वे वेटिंग की बात करते थे। वे कहते थे कि हमें किसी ऐसी चीज का इंतजार करना चाहिए जो हमें फिर से पवित्रता से जोड़ सके। आज के भारत में, जहां हम अपनी पुरानी परंपराओं और नई तकनीक के बीच फंसे हुए हैं, हाइडेगर का यह इंतजार बहुत मायने रखता है। क्या हम अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे या हम पूरी तरह से एक ग्लोबल मशीन का हिस्सा बन जाएंगे? हाइडेगर ने एक बार एक जापानी दार्शनिक से कहा था कि पश्चिम को अब पूर्व की भाषा सीखने की जरूरत है। उन्हें लगता था कि पश्चिमी भाषाएं बहुत ज्यादा लॉजिक और कैलकुलेशन से भर गई हैं, जबकि पूर्वी भाषाओं में अभी भी वह गहराई बची है जो अस्तित्व के रहस्यों को बयां कर सके। भारतीय कला और संगीत में हम जिस रस की बात करते हैं, हाइडेगर उसे मूड या अट्यूनमेंट बेफिनलिहकाइट कहते थे। वे कहते थे कि हम दुनिया को दिमाग से नहीं बल्कि अपने मूड से समझते हैं। अगर आप दुखी हैं तो पूरी दुनिया आपको अलग दिखेगी। यह विचार तर्कवाद, रैशनलिज्म पर एक बहुत बड़ी चोट थी जिसने इंसान को सिर्फ एक सोचने वाली मशीन बना दिया था। मार्टिन हाइडेगर का जीवन एक ऊंचे पहाड़ की तरह था, शानदार, गहरा, लेकिन बर्फीला और खतरनाक भी। उन्होंने अपनी 86 साल की लंबी उम्र में वो सब कुछ देखा जो एक इंसान देख सकता है। गुमनामी से शोहरत तक का सफर, सत्ता का लालच, युद्ध की तबाही और फिर एकांत का वह मौन जिसने उन्हें एक ऋषि बना दिया। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सवाल उठता है कि एक नाजी समर्थक दार्शनिक हमें क्या सिखा सकता है। इसका जवाब हाइडेगर के काम में नहीं बल्कि उस सवाल में छिपा है जिसे उन्होंने जीवित रखा। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसान होने का मतलब सिर्फ सांस लेना,
पैसा कमाना या गैजेट्स इस्तेमाल करना नहीं है। इंसान होने का मतलब है चिंता करना। हाइडेगर ने कहा था कि डिजाइन का असली स्वभाव सौर्ज है। हम अपनी दुनिया की परवाह करते हैं, अपने अपनों की परवाह करते हैं और अपने भविष्य की परवाह करते हैं। जिस दिन हम परवाह करना छोड़ देंगे, हम डिजाइन नहीं रहेंगे। आज के डिजिटल युग में जहां एल्गोरिदम हमारे लिए फैसले ले रहे हैं, हाइडेगर की यह चेतावनी एक गूंज की तरह सुनाई देती है। अपनी परवाह करने की शक्ति को मशीनों के हाथ में मत जाने दो। हमारे हाइडेगर का सबसे बड़ा संदेश जड़ों की वापसी है। वे कहते थे कि हर इंसान का एक घर होता है, जो ईंट पत्थर से नहीं बल्कि उसकी भाषा, उसकी संस्कृति और उसकी धरती से बनता है। आज जब हम सब एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा बनकर अपनी पहचान खो रहे हैं, तब हाइडेगर हमें याद दिलाते हैं कि अपनी जड़ों से कटना ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने अपनी पूरी फिलॉसफी को एक छोटे से शब्द में समेट दिया था, लेटिंग बी। इसका मतलब है चीजों को उनके असली रूप में खिलने देना। एक फूल को सिर्फ इसलिए मत देखो कि उसे तोड़कर सजाया जा सके, उसे बस होने दो। एक इंसान को सिर्फ इसलिए मत जानो कि वह तुम्हारे किस काम आ सकता है, उसे बस होने दो। यह होने देने की कला ही वह आखिरी रास्ता है जो हमें इस भागती हुई, हिंसक और तकनीकी दुनिया में सुकून दे सकता है। हाइडेगर ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था कि दर्शन का अंत हो चुका है। उनका मतलब था कि पुराने ढंग की किताबी फिलॉसफी अब हमें नहीं बचा सकती। कल्पना कीजिए हाइडेगर की उस पहाड़ी झोपड़ी हुड़की। वहां कोई शोर नहीं है, सिर्फ हवा की सरसराहट है। वहां बैठकर उन्होंने वो बातें लिखीं जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े दिमागों को हिला दिया। वे चाहते थे कि हम भी अपनी जिंदगी में वह सन्नाटा पैदा करें, क्योंकि उसी सन्नाटे में अस्तित्व हमसे बहुत कुछ कर रही होती है, लेकिन दुनिया के शोर में हम उसे सुन नहीं पाते हैं। मार्टिन हाइडेगर एक महान दार्शनिक थे, लेकिन वे एक अपूर्ण इंसान भी थे। उनकी गलतियां हमें सतर्क करती हैं और उनके विचार हमें प्रेरित करते हैं। वे हमें एक ऐसी दुनिया छोड़कर गए हैं जहां होना एक चुनौती है और सोचना एक जिम्मेदारी। आज जब आप अपना फोन बंद करेंगे या इस वीडियो को खत्म करेंगे, तो एक पल के लिए रुकिए। अपने आस पास की चीजों को देखिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और खुद से कहिए, मैं यहां हूं। यही वह डिजाइन है जिसकी तलाश हाइडेगर को थी। यही वह सत्य है जिसे तकनीक कभी नहीं पकड़ सकती। हाइडेगर की कब्र पर बना वह छोटा सा सितारा आज भी हमसे यही कह रहा है। रास्ता कठिन है, अंधेरा घना है, लेकिन होने का एहसास ही वह रोशनी है जो हमें घर ले जाएगी।